जल, जंगल और जमीन, देखिए तो मेरा मध्य प्रदेश है कितना हसीन। शायद ये बात आज मुद्दा आचरण में मैंने क्यों कही, तो आप कारण समझिए कि इस पूरी बात का जो निचोड़ मैंने आपको दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आए बिंदुओं का निचोड़ है। वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के संबोधन का निचोड़ है। दरअसल दोनों ही नेताओं ने जिस तरह से दुनिया भर के 18,000 निवेशकों के बीच ये बात आज भोपाल राजधानी भोजनगरी में जब की, तो लगा कि मध्य प्रदेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर संवरने वाली है। यहां रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने वाले हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट ने यह आशाएं नए सिरे से बलवती कर दी कि हमारे प्रदेश में जब देश के अलावा दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और हमारे जल को, हमारे जंगल को, हमारी जमीन को, हमारी खनिज संपदा को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारे खान पान को, हमारे पर्यटन को पंख देंगे, तो तय मानिए कि प्रदेश के युवाओं की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन क्या यह महज सरकारी तौर पर जुमला है या हकीकत के पैमाने पर जमीन में भी कुछ नजर आएगा? तो आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर मोहन यादव एक के बाद एक कई यात्राएं करके मध्य प्रदेश में निवेश का माहौल बना रहे थे और उन्होंने इन 18,000 निवेशकों को मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान के दिल में, राजधानी भोपाल में एकजुट होकर, लामबंद होकर, राउंड टेबल बैठकर प्रदेश के लिए चर्चा परिचर्चा ही नहीं बल्कि खर्चा करने के लिए भी मना लिया। और इन सभी में प्राण फूंकने के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। उन्होंने अपने लंबे संबोधन में 3T पर लंबी बात की। ट्रिपल टी का मतलब है टूरिज्म, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने टेक्सटाइल पर लंबी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश टेक्सटाइल के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल भी कहा और यह दावा किया कि प्रदेश में कुल उत्पादन जो कपास का होता है वो देश के उत्पादन का 25% मध्य प्रदेश से जाता है। उन्हें चंदेरी की साड़ी भी याद आई तो महेश्वरी साड़ियां भी उन्होंने गिनानी नहीं भूली। इस तरह प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंदाज में निवेशकों के बीच यह विश्वास जताया कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आने वाले उद्योगपतियों के हर तरह से स्वागत करने को तैयार है। गौतम अडानी समूह के चेयरमैन ने भी बहुत बड़ी संख्या में 1,20,000 करोड़ की संख्या में यहां पर निवेश की बात कही है और 2030 तक यहां पर 1.25 लाख के तकरीबन नए रोजगार का सृजन होने की बात कही है। तो मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारों की संख्या है, युवा बेरोजगारों की संख्या है, उस पे ये उद्योगपति अगर निवेश करने आ रहे हैं तो तय मानिए कि मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव सार्थक और सकारात्मक तौर पर आएगा। लेकिन विपक्ष ने इस पूरे मामले में चुटकियां लेना भी नहीं छोड़ा, क्योंकि के मिश्रा जो कांग्रेस के मीडिया का पूरा काम देखते रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश की उन विसंगतियों को गिनाया है जो विसंगतियां लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। चाहे फिर बात धन कुबेर सौरभ शर्मा की हो, चाहे बात पुराने व्यापक महाघोटाले की हो, तो ऐसे तमाम बिंदु भी कांग्रेसी इस समय प्रधानमंत्री को गिना रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने मन की बात तो की है, लेकिन आप मध्य प्रदेश के जन की बात भी समझ लीजिए। हालांकि सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ
कोई बड़ा कदम उठा रही है, तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के तमाम कुदरती संसाधनों के साथ हमारा जो वन क्षेत्र है, हमारी जो पूरी की पूरी संपदा है, उस संपदा को सार्थक और सही दिशा में उद्योगों के साथ कदमताल करते हुए ले जाने का प्रयास प्रदेश के लिए एक नए युग की शुरुआत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां हमारी जलवायु के साथ भी हो सकती है, चुनौतियां हमारे मौसम के साथ हो सकती है, चुनौतियां हमारे पर्यावरण के साथ हो सकती है। क्योंकि जब उद्योग आएंगे तो तमाम उद्योगों के साथ हमारे यहां की पुण्य सलिला जो नदियां हैं, चाहे वो मां नर्मदा हो, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो सिंध हो, तमाम जो हमारे यहां की नदियां, चाहे वो क्षिप्रा हो, इन तमाम नदियों का पौराणिक और धार्मिक महत्व तो है ही। इसके अलावा ये नदियां हमारी जीवन रेखा भी हैं। तो खास तौर पर उद्योगों के चयन के साथ ये बात सरकार को और सरकारी नीति निर्धारकों को याद रखनी होगी कि वास्तव में अगर आप सही विकास की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा ना हो कि आगे आगे पाठ और पीछे सपाट। क्योंकि उद्योग लगना बहुत अच्छी बात है, उद्योगों में उत्पादन बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसके लिए कीमत क्या चुका रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा। अन्यथा हमारे साथ कई ऐसी दिक्कतें आ जाएगी जो हमारे काले अतीत को दोबारा नए सिरे से पैदा कर देगी। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी संजीदगी के साथ अपने संबोधन की शुरुआत में एक बात कही कि पहले मध्य प्रदेश को, भोपाल को खास तौर पर यूनियन कार्बाइड के नाम से जाना जाता था और गैस त्रासदी को लेकर लोग भोपाल का नाम याद रखते थे। लेकिन उनकी इस पहल ने, सरकार की इस पहल ने, प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने निश्चित तौर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ नई पहचान देने का काम किया है, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर भी बात की कि यह मंत्र हमारे प्रधानमंत्री ने न केवल दिया बल्कि हम इसको सार्थक तरीके से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत अगर बढ़ती है तो ये बहुत अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। लेकिन आज के मुद्दे के पीछे तमाम पहलू किनाना और उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को एक समान तरीके से दो पल्लों पर तौलना, ये मेरा मकसद, आचरण का मकसद इसके पीछे सिर्फ यह है कि हम सरकार को उसकी सार्थक और सकारात्मक पहल के लिए बधाई तो देते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की अदालत में आप आने वाले समय में उद्योगपतियों के साथ इस तरह की ढील ना कर दें कि वो अपने मुनाफे के चलते हमारे जल, जंगल और जमीन के साथ ऐसा कुछ करें जो उस पूरे पर्यावरण के लिए घातक साबित हो। क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन सहित तमाम तरह के बड़े जन आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों ने, अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण के साथ ही इस बात की भी चिंता की कि आखिर आप हमारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो प्रचुर मात्रा में पहले थे लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भी बचे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा खजाना खाली हो गया है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वो जन सरोकार के साथ विकास को एक ऐसी गति और दिशा दे कि किसी तरह का नया आंदोलन इस समिट के बाद आकार लेने वाले उद्योगों की कमियों और खामियों की वजह से जनता के बीच खड़ा ना हो जाए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। अब के लिए इतना ही। आज के मुद्दे में मैं देता हूं विराम। नमस्कार।